Hey dreamers, this is the Optimish, where learning gets lighter, smarter, and way more fun. नमस्कार दोस्तों। चैप्टर डेवलपमेंट पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज की जो हेडिंग हम कवर करने जा रहे हैं वो है इनकम एंड अदर गोल्स, और इस हेडिंग के अंदर भी पहली सब हेडिंग है कॉमन डिजायर्स अमंग पीपल। तो दोस्तों आइए एक एक करके समझते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कॉमन डिजायर्स अमंग पीपल, इसका मतलब क्या है? दैट मोस्ट पीपल वांट रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस एंड फेयर प्राइसेस फॉर देयर प्रोडक्ट्स। तो हर एक आदमी के अंदर जनरली अगर बात करें तो कुछ इच्छाएं होती हैं। जैसे पहली इच्छा ये होती है कि उनको रेगुलर वर्क मिले, ठीक, और रेगुलर वर्क के साथ बेटर वेजेस मिले, जो उनको मेहनताना मिलता है, जो पैसे मिलते हैं वो बेटर मिले, ज़्यादा मिले और बेहतर मिले, ठीक। इसके साथ साथ अगर वो कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या बेचते हैं, कोई सामान बेचते हैं, कोई सर्विसेज देते हैं, तो उस सर्विसेज के लिए उनको फेयर प्राइस मिले, मतलब एक वाजिब दाम मिले जितना मिलना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दीज थिंग्स हेल्प देम अर्न मोर इनकम एंड लिव बेटर लाइव्स। अब बेटर वेजेस से, रेगुलर जॉब से क्या फ़ायदा होता है? पहली चीज़ तो उनको ज़्यादा इनकम होती है, ठीक है। अगर किसी को ज़्यादा अच्छे वेजेस मिलेंगे उसके सामान के लिए, या उसकी इनकम ज़्यादा हो, उसका क्या बोलते हैं, फेयर प्राइस मिल रहा है, उसे रेगुलर वर्क मिल रहा है, तो उसकी इनकम ज़्यादा होगी। सबसे पहला फ़ायदा तो है मोर इनकम, ज़्यादा इनकम होगी। देन उनकी जो लाइव्स होंगी, उनकी जो ज़िंदगी होगी, जो जीवन है उनका, वो बेटर होगा, बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छी इसकी इनकम होगी। आप उसके घर का रहन-सहन देखो और एक गरीब आदमी के रहन-सहन देखो, दोनों में डिफ़रेंस है ना। तो यही डिफ़रेंस कहाँ से आता है? उनके वेजेस से, उनके उनके वर्क रेगुलर होने से या ना होने से, ठीक। जिसकी अच्छी जॉब है, रेगुलर पेमेंट मिलती है, काम रेगुलर मिलता है, तो उसकी भाई उसका घर भी अच्छा होता है, उसका रहन-सहन अच्छा होता है, बच्चों के पास अच्छी एजुकेशन होती है। तो इसकी बात यहाँ पे की जा रही थी। सेकंड पॉइंट है बियॉन्ड इनकम अदर इम्पॉर्टेंट गोल्स, ठीक है। ये काफ़ी समझने वाली चीज़ है यहाँ पे, कि क्या सिर्फ इनकम ही एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डेवलपमेंट को अगर मेजर किया जाए? तो इसका जवाब है नहीं। देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स, ऐसी और भी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट से भी ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे पीपल ऑल्सो सीक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट। लोग सिर्फ बेटर वेजेस से खुश नहीं होते हैं, उनको इक्वल ट्रीटमेंट भी चाहिए। मान लो एक ऑफिस में दो लोग हैं, दोनों की सैलरी सेम है, लेकिन एक के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर किया जाता है, एक के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं किया जाता। तो क्या दोनों खुश होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि सिर्फ पैसे से आदमी खुश नहीं होता। उसको ना इक्वल ट्रीटमेंट भी चाहिए सोसाइटी में, फ्रीडम भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए और रिस्पेक्ट भी चाहिए, ठीक। दे डिसलाइक डिस्क्रिमिनेशन। जो लोग होते हैं उन्हें डिस्क्रिमिनेशन नहीं पसंद होता। कोई बहुत ही वियर्ड ही आदमी, ऐसा रेयर आदमी आपको ऐसा मिल जाएगा जो बोलेगा हाँ मेरे को डिस्क्रिमिनेशन बहुत पसंद है। लेकिन अगर आप देखोगे ना, तो हर एक बच्चा, जानवर, हर व्यक्ति, हर जीव जंतु डिस्क्रिमिनेशन को पसंद नहीं करता है। जैसे आप एक दो छोटे बच्चे हैं, आप एक को अच्छी चॉकलेट्स दो, अच्छे से बात करो, दूसरे से बात ना करो, दूसरा बच्चा बहुत सैड हो जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों नहीं कर रहे। सिमिलरली जो ग्रोन अप्स हैं, हम जैसे, आप जैसे लोग और हमसे बड़े लोग, वो डिस्क्रिमिनेशन को डिसलाइक करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। या अगर अनफेयर बिहेवियर हो रहा है, कहीं पे इनजस्टिस हो रही है, तो वो उन्हें पसंद नहीं आएगा। फॉर मैनी दीज नॉन मटेरियल थिंग्स मे बी मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी। और ऐसे कुछ लोग भी हो सकते हैं, और ऐसे मैक्सिमम लोग होंगे जिनके लिए ये सारी चीज़ें, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, पैसे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आई विल गिव यू माई एग्जाम्पल। ये थोड़ा पर्सनल एग्जाम्पल है। मैंने रिसेंटली दो स्कूल छोड़े, मतलब आई वॉज अ टीचर इन स्कूल। मैंने दो स्कूल छोड़े, दोनों अच्छे ब्रांडेड स्कूल, अच्छा स्कूल था। बट द थिंग वॉज कि मुझे उस जॉब में टाइम नहीं मिल रहा था। उस जॉब में मुझे अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपने पर्सनल जो फ्रीडम थी ना, वो बहुत कम हो गई थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे, तो मैंने वो जॉब छोड़ दी। इवन दो उसका नुकसान मुझे ये हुआ कि मेरे पास एक अच्छी जो सोर्स ऑफ इनकम थी वो चली गई। अब बहुत सारे लोग उसको बेवकूफ़ी वाला फैसला बोलेंगे, बहुत सारे लोगों ने मुझे मना भी किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, ये बहुत पीक टाइम है आपके करियर का। बट
द फैक्ट इज कि अगर मैं बहुत ही ज़्यादा पाबंदी में हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहूँ हमेशा काम के, तो इट इज़ नॉट गुड फॉर मी ना। तो मैंने वो कॉल ली, और ये उस हम ही जैसे लोगों की बात कर रहा है ये वाला पॉइंट, कि कुछ लोगों के लिए ये जो नॉन मटेरियल चीज़ें हैं, नॉन मटेरियल जैसे जिनको हम पैसे से नहीं तौल सकते, जैसे फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, ये सब कभी कभी पैसे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, मटेरियल वर्सेस नॉन मटेरियल नीड्स। तो अभी मैंने आपको बताया, ये सब पैसा होता है ना, इसको आप मटेरियल नीड्स कह सकते हो, कार, घर, ये सब मटेरियल नीड्स है। नॉन मटेरियल नीड्स मतलब जैसे रिस्पेक्ट, फ्रीडम, जिसको आप पैसे से नहीं तौल सकते हो। तो अब मैं इसको जल्दी से पढ़ देता हूँ। मनी एंड मटेरियल थिंग्स आर एसेंशियल। क्या कह रहा है, पैसा और जो मटेरियल थिंग्स होती है जैसे घर और कार, ये सारी चीज़ें, ये सब एसेंशियल हैं, ज़रूरी हैं, बट दे कैन नॉट बाय एवरीथिंग दैट मेक्स लाइफ गुड। लेकिन आप इन चीज़ों से वो सारी चीज़ें नहीं हासिल कर सकते हो, खरीद सकते हो जिनसे आपकी लाइफ बेहतर हो। ठीक, इसका क्या मतलब है आगे समझते हैं। नॉन मटेरियल थिंग्स लाइक फ्रेंडशिप। अब देखो, जैसे फ्रेंडशिप हो गई, लव हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, सेफ्टी, दीज आर ऑल्सो क्रूशियल फॉर हैप्पीनेस। अब थोड़ा सा पर्सनल हो गया है चैप्टर। क्या कह रहा है कि भाई नॉन मटेरियल चीज़ें होती हैं, जैसे फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप आप पैसे से नहीं खरीद सकते हो। बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं सर ऐसा नहीं होता, पैसे से तो दोस्त बन जाते हैं, लेकिन वो दोस्त बन रहे हैं क्या? वो तो तुम्हारे पैसे के दोस्त हैं, तुम्हारे दोस्त नहीं है। तो ऐसी जो नॉन मटेरियल चीज़, जैसे फ्रेंडशिप, लव, अब बैटमैन का एग्जांपल लो, बैटमैन जो मूवी थी उसमें क्या दिखाया गया कि भाई इतना बड़ा आदमी है, लेकिन वो जो लड़की होती है, जो एक्ट्रेस होती है, वो उसको नहीं चुनती है, इवन दो ही वॉज रिच, ही वॉज हैंडसम, जो भी है, पावरफुल। तो पैसे से आप ये सारी चीज़ें नहीं खरीद सकते हो। ठीक है, आपको सिर्फ ऐसा लग सकता है, इल्यूजन हो सकते हैं, हाँ मैंने ले लिया, पैसे से मेरे को प्यार मिल गया, मेरे को दोस्त मिल गया, ऐसा नहीं होता है। वो आपके पैसे के दोस्त हैं, आपके दोस्त नहीं। वो प्यार आपका पैसे का प्यार है, वो आपसे प्यार नहीं करते। सिमिलरली रिस्पेक्ट, सेफ्टी। अब मैं रिस्पेक्ट में भी थोड़ा पर्सनल एग्जांपल ले लूँ। आई एम नॉट टीचिंग एनी वेयर यूट्यूब के अलावा, बट स्टिल जो मेरे पुराने 2-2 साल पुराने पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो भी मुझे कॉल करते हैं। ठीक है, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ स्कूल में पढ़ाते हुए, बट एक ऐसा बॉन्ड हो जाता है बच्चों से, बच्चे रिस्पेक्ट करते हैं, कॉल करते हैं, हाल चाल पूछते हैं, सपोर्ट करते हैं आपको। ठीक, तो ये सारी चीज़ें भी हैप्पीनेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और मेरे लिए पर्सनली ये बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अपने एग्जांपल की बात करूँ, तो इवन दो मेरा सोर्स ऑफ इनकम चला गया, बट आई एम हैप्पी दैट मैं किसी भी तरह से अपने स्टूडेंट्स के काम आ पा रहा हूँ, और वो सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ जो मेरे लिए ज़रूरी है। इवन दो दीज कैन नॉट बी ईजिली मेजर्ड, दे आर वेरी वैल्यूएबल। अब क्या बोल रहा है कि ये जो फ्रेंडशिप है, रिस्पेक्ट है, इस सब को आप मेजर नहीं कर सकते हो। जैसे आप पैसे को मेजर कर सकते हो ना कि 10,000 रुपये हैं, 20,000 रुपये हैं, लेकिन आप क्या फ्रेंडशिप को मेजर कर सकते हो कि इतने किलो फ्रेंडशिप है, इतने किलोमीटर मेरी फ्रेंडशिप चल गई, मेरा लव इतने मीटर का है? ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसको मेजर करना मुश्किल है, बट ये बहुत ही वैल्यूएबल है, हमारे बहुत ही बहुमूल्य है हमारे जीवन के लिए। चौथे पॉइंट पे आते हैं, एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। अब बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है आपकी बुक में, और इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं, ये मटेरियल नॉन मटेरियल का क्या लफड़ा है। इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बेसिकली पॉइंट तो यही है कि सिर्फ पैसा, जो इनकम होती है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, एक अच्छी लाइफ के लिए, या डेवलपमेंट कह लो उसके लिए। सपोज यू गेट अ जॉब इन अ डिस्टेंट प्लेस, यू विल थिंक अबाउट। अब जैसे बहुत सारी जॉब्स होती हैं जिसमें इंसान को बाहर जाना पड़ता है अपने घर को छोड़कर। तो सपोज दैट कि आपकी एक जॉब लग गई है बाहर किसी जगह पे, और अब आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा उस जॉब को एक्सेप्ट करने के लिए। सबसे पहली चीज़, आपको देखना पड़ेगा क्या उस जॉब में आपको एक सही इनकम मिल रही है, कि आपकी सैलरी अच्छी है। कि जैसे मान लो आपको अपने शहर से 200 किलोमीटर दूर जाना है और आपकी सैलरी सिर्फ 10,000 रुपये, तो यार बहुत ही ज़रूरी होगा तभी आप जाओगे, नहीं तो अगर आप देखोगे ना तो ये बेनिफिशियल नहीं है। आपको खाने पीने खर्च करना पड़ेगा, ट्रैवलिंग खर्च करना पड़ेगा, आप घर से दूर रहोगे, किराया देना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो इनकम हो जाती है। देन वर्किंग एटमॉस्फेयर। अब हो सकता है सैलरी बहुत अच्छी हो, लेकिन जिस जगह आपको काम करना है उस जगह का इन्वायरमेंट अच्छा ना हो, एटमॉस्फेयर अच्छा ना। एटमॉस्फेयर का मतलब सिर्फ वाला फिजिकल इन्वायरमेंट वाला नहीं है कि मतलब मौसम कैसा है या सर्दी गर्मी। यहाँ का मतलब वर्किंग एटमॉस्फेयर है, वहाँ के काम करने वाले कलीग्स कैसे हैं आपके,
आपका काम किस जगह पर है, ये सारी चीज़ें। देन क्या लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए वहाँ पर? क्या आप अपनी जॉब में रह के आगे ग्रोथ कर पा रहे हो, कुछ सीख पा रहे हो, या सिर्फ एक ही काम करे जा रहे हो पूरी लाइफ टाइम, या उससे आगे बढ़ ही नहीं पाओगे कभी। देन फैमिली फैसिलिटीज़, अभी तो जैसे आप यंग हो, बैचलर हो, आपकी कहीं जॉब लगेगी तो आप बहुत ज़्यादा नहीं सोचोगे फैमिली के बारे में, क्योंकि अभी आप सिर्फ पैसा कमाओगे, एंजॉय करोगे। लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपको फैमिली के बारे में सोचना पड़ेगा। तो तब अगर आपकी जॉब लगेगी तो आप सोचोगे क्या यार मैं अपनी फैमिली से मिल पाऊंगा, क्या मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल है वहाँ पे, अच्छा क्या मेरी वाइफ वहाँ पे रह पाएगी, क्या सेफ है वो जगह, ये सारी चीज़ें, क्या मेरे माँ बाप के लिए हॉस्पिटल है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी उस जॉब में। देन एक और पॉइंट दिया है जॉब सिक्योरिटी। अब आप जॉब वाली करना ज़्यादा पसंद करोगे जहाँ पे आपकी जॉब सिक्योर है, जहाँ पे आपको पता है कि आपको ऐसे किसी दिन उठा के फेंक नहीं देंगे जॉब से बाहर। तो जॉब सिक्योरिटी बहुत एसेंशियल पार्ट है किसी भी जॉब को एक्सेप्ट करने के लिए। अ जॉब विथ हाई पे बट नो सिक्योरिटी और फ्री टाइम मे नॉट मेक यू हैप्पी। ये तो मेरा ही केस इन्होंने बता दिया कि जॉब की पेमेंट अच्छी है, या बहुत ज़्यादा पेमेंट तो नहीं थी मेरी, लेकिन ठीक ठाक पेमेंट थी मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, लेकिन कोई सिक्योरिटी नहीं है। हालांकि मेरे केस में सिक्योरिटी थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मेरा केस ये था कि फ्री टाइम नहीं था। तो अगर आपकी जॉब ऐसी है जहाँ पे पेमेंट ज़्यादा है लेकिन सिक्योरिटी नहीं, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आपको कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है, आप हमेशा इस डर में रहते हो। एट द सेम टाइम आपको फ्री टाइम नहीं मिलता अपने काम के लिए, अपने खुद को ग्रूम करने के लिए, पढ़ने के लिए, घूमने के लिए, तो आपको वो जॉब हैप्पी नहीं करेगी, आपको खुश नहीं रह पाओगे उस जॉब में। अ जॉब विद लोअर पे बट स्टेबिलिटी एंड पीस ऑफ माइंड मे फील बेटर। कई बार ऐसा होता है कि जॉब में पैसा ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन आपका दिमाग शांत रहता है, आप खुश रहते हो, आपका वर्किंग इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है, एटमॉस्फेयर अच्छा होता है, आपकी जॉब स्टेबल होती है। ठीक है, तो आपको ऐसी जॉब ज़्यादा पसंद आएगी। अब इन दोनों एग्जाम्पल देख लो, जहाँ पे इनकम तो हाई है लेकिन बाकी चीज़ें नहीं है, वहाँ पे आप दुखी हो। लेकिन दूसरे केस में इनकम कम है लेकिन बाकी चीज़ अच्छी है, तो वहाँ पे आप खुश हो। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये था कि इनकम अकेला एक ऐसा फैक्टर नहीं है जिसके चक्कर में आप कह पाओ कि मतलब यही सबसे ज़रूरी है। देयर आर सर्टेन थिंग्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनकम से ज़्यादा ज़रूरी हैं। पांचवा पॉइंट है मिक्स ऑफ गोल्स फॉर डेवलपमेंट। अब इसको ध्यान समझना। पीपल यूजुअली वांट अ कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्स, इनकम, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट एंड सेफ्टी। कहने का मतलब क्या है कि आम तौर पे अक्सर जो लोग होते हैं वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो उनका अ, जो भी काम वो कर रहे हैं उसमें ना उनको एक कॉम्बिनेशन मिले। जैसे मान लो कि आपको मैं खाने पे बुलाऊं डिनर पे, और सिर्फ एक ही तरह की पनीर की ही सब्जी भर दूं पूरी प्लेट में और रोटी दे दूं, तो आपको वो ज़्यादा पसंद आएगा कि मैं आपकी प्लेट में थोड़ा सा पनीर, थोड़ी सी मिक्स वेज सब्जी, थोड़ा सा मतलब कुछ मीठा डेजर्ट, कुछ नान, कुछ रोटी, थोड़ा सा अचार, ये सब रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम लोग वही चुनेंगे, सेकंड वाला एग्जांपल जहाँ पे ज़्यादा वेराइटीज़ है, कॉम्बिनेशन ज़्यादा है। सिमिलरली लोग जो होते हैं ना, वो अपने डेवलपमेंट के गोल्स को जब देखते हैं तो उसमें कई चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले तो इनकम देखते हैं, इनकम है इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट गोल है, लेकिन साथ ही साथ इक्वालिटी भी देखते हैं, क्या उस जॉब में या उस काम में उनको इक्वालिटी फील हो रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है, सेफ्टी प्रोवाइड हो रही है कि नहीं। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन women वर्क एंड अर्न देयर डिग्निटी एंड स्टेटस इन द फैमिली सोसाइटी इंप्रूव। जब भी कोई महिला बाहर काम करती है तो अक्सर देखा जाता है कि उसकी जो डिग्निटी है, उसकी जो इज्जत है सोसाइटी में, और जो स्टेटस है, जो ओहदा है, जो उसकी पहचान है सोसाइटी में, वो बढ़ती है। सोसाइटी के साथ ही साथ फैमिली में भी उसका कद बढ़ जाता है। देखो, जो कमाने वाली महिलाएं हैं, जो जॉब भी करती हैं, घर भी संभालती हैं, तो उनको घर में थोड़ा ज़्यादा इज्जत मिलती है। अगेन रीज़न ये है कि हमारे दिमाग में ये बैठाया गया है कि जो पैसा कमाता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो घर के काम है वो तो बहुत ही हल्के काम है। तो इसीलिए हम लोग हाउस वाइफ्स को, अपनी मदर्स को वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाते कभी कभी, क्योंकि हमको लगता है यार कमा थोड़ी रहे इस काम से। तो इसीलिए जब कोई महिला कमाने लगती है बाहर तो उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है फैमिली और सोसाइटी में। When there is respect for women, there is more sharing of household work and freedom to work outside. जब महिला कमाने लगती है, उसको रिस्पेक्ट मिलने लगती है, तो जो घर के काम होते हैं उसमें लोग उनका हाथ भी बटा देते हैं। उनको लगता है ना देखो बाहर कमा रही है, तो चलो घर के कामों में थोड़ा हेल्प कर दी जाए।
तो शेयरिंग ऑफ हाउस होल्ड वर्क देखने को मिलता है ऐसे घरों में। साथ ही साथ ऐसी महिलाओं को फ्रीडम मिलती है कि वो अपना बाहर जाके कमा खा सकें। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, अ सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट अलाउज वुमेन टू टेक अप वेरियस जॉब्स और रन बिजनेसेस। अब अगर कोई ऐसी जॉब है जहां पर हम ये सुनिश्चित कर पाए, इंश्योर कर पाए कि इन्वायरमेंट सेफ है और सिक्योर है, तो बहुत सारी वीमेन उस जॉब को करने को तैयार हो जाएंगी। आप देखो सोसाइटी में ज़्यादातर टीचिंग्स वगैरह की टीचिंग, नर्सिंग, इन सब की जॉब में महिलाएं क्यों जाती हैं? क्योंकि ये जॉब रिलेटिवली सेफ है उनके लिए। अपने शहर में जॉब लग गई टीचिंग की, गए सुबह स्कूल में पढ़ाया, वापस आ गए, सेफ है। अब बहुत ही कम औरतों को, महिलाओं को आप देखोगे कि वो बहुत ज़्यादा दूर जाके कुछ कमा रही हैं। जैसे पुरुष होते हैं वो अपने बिहार से चले जाते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, बट वुमेन बहुत ही रेयरली जाती हैं क्योंकि वो सिक्योर नहीं, उनके लिए इतना दूर काम करना सेफ नहीं है वो इन्वायरमेंट। तो जब आप महिलाओं को ऐसा इन्वायरमेंट दोगे जहाँ पे सेफ्टी भी है, सिक्योरिटी भी है, तो विमेन जो है वो बाकी सारे जॉब्स में भी आना शुरू कर देंगी या अपने बिजनेसेस चलाना शुरू कर देंगी। ठीक है। तो अगर ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा महिलाओं को जहाँ पे वो इजीली जॉब कर सकती हैं सेफली और सिक्योरली, तो आपको उन सब जगह पर भी विमेन दिखाई देंगी जहाँ पर ट्रेडिशनली विमेन नहीं दिखाई देती है, उन जॉब्स में या बिजनेसेस में। अब इस सब कहानी का कंक्लूजन क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का। तो डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट बेटर इनकम। डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ बेटर इनकम नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट, इट ऑल्सो इंक्लूड्स नॉन मटेरियल एस्पेक्ट सच एज इक्वालिटी, फ्रीडम, सिक्योरिटी, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। इसका मतलब यह है कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इनकम नहीं होता है, इसका मतलब कुछ नॉन मटेरियल चीज़ें भी होती हैं, जैसे इक्वालिटी, बराबरी, फ्रीडम, सिक्योरिटी, डिग्निटी और रिस्पेक्ट। ये सारी चीज़ें भी डेवलपमेंट का पार्ट हैं। और लास्ट पॉइंट है कंक्लूजन का, अ ट्रूली डेवलप्ड सोसाइटी गिव्स पीपल बोथ इकोनॉमिक वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो जिनको सही तरीके से डेवलप्ड सोसाइटी कहा जा सकता है वो ऐसी सोसाइटीज होती हैं जहाँ पे लोगों के पास इकोनॉमिक वेलबींग भी है, मतलब उनकी इनकम वगैरह भी अच्छी है, और साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी है। कहने का मतलब क्या है, फिर इजीली बता देता हूँ कि आप उस सोसाइटी को, उस समाज को ज़्यादा डेवलप्ड मानोगे जहाँ पर लोगों के पास इनकम भी अच्छी है। ऐसा नहीं कह रहे इनकम ज़रूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ इनकम ज़रूरी नहीं है। तो जहाँ पे लोगों की इकोनॉमिक वेलबींग, कुल मिला के इनकम, ये जो पूरा ये पार्ट है इकोनॉमिक वेलबींग, इसकी जगह पे आप कह सकते हो इनकम। ये इनकम की बात कर रहा है कि जहाँ पे इनकम भी अच्छी हो, साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी हो। क्वालिटी ऑफ लाइफ कब अच्छी होगी? जब आपके पास सेफ्टी होगी, जॉब सिक्योरिटी होगी, आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलती होगी, आपको इक्वल ट्रीटमेंट मिलता होगा, तो ऐसी सोसाइटी सही मायने में डेवलप्ड सोसाइटी कही जा सकती है। इस पार्ट का यही एंड होता है। कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, कोई सजेशन है कमेंट सेक्शन आपके लिए है। और ठीक है, बस शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। Thanks for watching. Stay curious, stay optimistic, and don't forget to subscribe.